अंडा चोर लोमड़ी और काले नाग का गुस्सा। जंगल में एक काला नाग भैरव रहता था। भैरव दिखने में आधा इंसान और आधा सांप था। भैरव से बाकी के जानवर बहुत ही डरे हुए रहते थे। एक दिन भैरव खाने की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर एक मुर्गी पर पड़ती है। मुर्गी बड़ी ही हट्टी खट्टी थी। सामने भैरव को देखकर मुर्गी घबरा जाती है और कहती है, भैरव, मुझे खाने का मत सोचना, मैं अभी अंडे देने वाली हूँ। देखो, मुझ पर रहम करो। ये सुनकर भैरव मन ही मन सोचता है, ये मुर्गी अंडे देने वाली है। अरे वाह, अब तो इसे मारना अच्छा नहीं होगा। मैं तो इस मुर्गी को अंडों के लिए कैद करूंगा और आराम से इसके अंडे खाकर मजे करूंगा। ऐसा सोचकर भैरव मुर्गी को पकड़ लेता है और उसे अपने घर ले आता है और उसे कैद कर लेता है। मुर्गी बार बार भैरव के आगे विनती करती है, पर भैरव को मुर्गी पर दया नहीं आती। मेरे आंखों के सामने ये भैरव मेरे अंडों को खाता जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, एक माँ को ऐसी भयानक सजा क्यों दे रहा है? हे भैरव, मुझे छोड़ दो। अब तो तेरा जीना मरना बस यही पर है, समझी? ज्यादा बात करके मेरा दिमाग खराब मत कर। भैरव मुर्गी को कैद करके अपने खाने का इंतजाम करने चला जाता है। उधर लोमड़ी मुर्गी को ढूंढती रहती है। दरअसल मुर्गी और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी को पता नहीं था कि भैरव उसके दोस्त को कैद कर लिया था। लोमड़ी मुर्गी के घर के बाहर उसका इंतजार करती है। बहुत देर होने के बाद लोमड़ी सोचती है, अरे, ये मुर्गी मुझे बिना बताए कहाँ चली गई है? कितनी देर हो गई है? अब तक तो घर आ जाना चाहिए था उसे। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे तो उसके लिए बहुत चिंता हो रही है। हे भगवान, मेरे दोस्त की रक्षा करना। उधर मुर्गी अब रोज अंडे देने लगती है। भैरव ऐसे ही बाकी जानवरों के अंडे भी चुरा कर लाता था। भैरव मुर्गी के अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाता है, तो लोमड़ी रोज मुर्गी के घर आकर उसका इंतजार करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद तो मुर्गी अंडे भी देना बंद कर देती है। तब भैरव सोचता है, अब ये मुर्गी मेरे किसी काम की नहीं रही। अब तो मैं इसे खा ही जाता हूँ। भैरव मुर्गी को निगल लेता है। मुर्गी का एक अंडा अभी भी बाकी था। भैरव ने जो अंडे चुरा कर लाए थे, उन अंडों में मुर्गी का अंडा भी मिक्स हो जाता है। उस दिन रात में लोमड़ी के सपने में मुर्गी आती है और कहती है, लोमड़ी, मेरे दोस्त, मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। भैरव के पास मेरी आखिरी निशानी, मेरा एक अंडा बाकी है। हो सके तो मेरे अंडे को बचा लो। मुर्गी भैरव की सारी बात बता देती है। लोमड़ी झट से जाग जाती है। अपने दोस्त की दुख भरी कहानी सुनकर वो रोने लगती है। मेरी दोस्त इतने दिन उस भैरव के कैद में थी और मुझे पता भी नहीं चला। मुर्गी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे अंडे को बचाऊंगी और उस भैरव को भी सबक सिखाऊंगी। लोमड़ी बड़ी ही सावधानी से भैरव के घर जाती है। वो देखती है कि वहाँ तो ढेर सारे अंडे पड़े हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा अंडा मुर्गी का है। तब वो सोचती है, अब इतने सारे अंडों में से मुर्गी का अंडा कैसे पहचानूं? एक काम करती हूँ, अब ये सारे अंडे चुरा लेती हूँ। जब ये अंडे गायब हो जाएंगे तो भैरव परेशान हो जाएगा। चलो, अब ज्यादा बात करने से अच्छा है काम पर लग जाती हूँ। लोमड़ी एक बार में कुछ अंडे चुरा कर घर ले जाती है। वो वापस अंडे चुराने आती है तो भैरव को देख लेती है, इसीलिए लोमड़ी वापस चली जाती है। उस दिन भैरव को अंडों की चोरी की बात समझ में नहीं आती। दूसरे दिन लोमड़ी फिर से कुछ अंडे चुरा कर ले जाती है, पर उस दिन भैरव अंडों को देख कर कहता है, अरे, मैंने मेरे खाने के लिए अंडे इकट्ठा किए थे, फिर यहाँ से अंडे गायब कैसे हो रहे हैं? कौन है जो मेरे अंडों को चुराने की कोशिश कर रहा है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भैरव अब चुपके से अंडों पर निगरानी रखता है। तभी वो लोमड़ी को अंडे चोरी करते हुए देख लेता है। भैरव गुस्से से लोमड़ी के सामने आता है और कहता है, अच्छा, तो तू है वो अंडा चोर लोमड़ी।
लोमड़ी, मेरे खाने को तुमने चुराने की हिम्मत कैसे की? तुझे मेरा डर नहीं है क्या? अब तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे पापी, जब तुमने मेरे दोस्त के अंडे उसके सामने खाए तब तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तो बस मेरे दोस्त को दिया हुआ वादा निभा रही हूँ। और हाँ, तुमने मेरी हिम्मत देखी कहा है। भैरव लोमड़ी की बातों से आग बबूला हो जाता है। वो उस पर हमला करने जाता है, पर लोमड़ी चालाकी से उसके हमले से बच जाती है। लोमड़ी जानबूझकर भागने लगती है। भैरव भी उसके पीछे भागता है। अरे लोमड़ी, कहाँ भाग रही है? रुक जा। लोमड़ी भागते भागते एक गड्ढे के पास आती है, जिस गड्ढे में पत्थर ही पत्थर पड़े थे। लोमड़ी गड्ढे को देखकर रुक जाती है। भैरव लोमड़ी के पास आता है। वो उस पर हमला करने ही जाता है कि लोमड़ी साइड हो जाती है और भैरव गड्ढे में गिर जाता है। पत्थरों की वजह से भैरव घायल होकर वही मर जाता है। इस तरह से लोमड़ी मुर्गी को दिया हुआ वादा निभाती है। कुछ ही दिनों में लोमड़ी ने चुराए हुए अंडों से चूजे बाहर आते हैं, जिसमें मुर्गी का बच्चा होता है। लोमड़ी मुर्गी के बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। लोमड़ी मुर्गी के बच्चे के साथ साथ बाकी बच्चों का भी ख्याल रखती है और खुशी से जीवन बिताने लगती है। चालाक गधा और शेर। सुंदरबन नाम का एक जंगल था। उस जंगल के पास मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गधा अपने मालिक के साथ रहता था, लेकिन वो गधा अपने मालिक से काम करके बहुत परेशान हो गया था। मालिक के पास काम कर करके वो गधा थक गया था। एक बार वो सोचता है, मेरा मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कितना काम करवाता है मुझसे, आराम ही नहीं करने देता। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा, इसे छोड़कर मैं कहीं चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर गधा मालिक का घर छोड़कर भटकते भटकते जंगल चला जाता है। 2-3 दिन वो उस जंगल में घूमता रहता है, पर उसे वहां ना कुछ खाने के लिए मिलता है, ना ही पानी पीने के लिए। तब वो सोचता है, ये क्या, सोचा आराम से रहूंगा इस जंगल में, इसलिए मालिक का घर छोड़ दिया। पर यहाँ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कम से कम मालिक के पास भरपेट खाने को तो मिलता था। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं मालिक का घर छोड़कर इस जंगल में आ गया। एक काम करता हूँ, मैं वापस अपने मालिक के पास चला जाता हूँ। मालिक मुझे डांटकर माफ कर देंगे और फिर से अपने पास रख लेंगे। ऐसा सोचकर गधा वहां से वापस जाने निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर को देखकर गधा बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, अब तो मेरी कोई खैर नहीं। ये शेर तो आज मेरा शिकार करके ही रहेगा और मुझे अपने मुंह का निवाला बना ही लेगा। अब कैसे इस शेर से अपनी जान बचाऊं भगवान। गधा डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। तभी उसकी नजर एक दीवार पर जाती है और गधा कुछ प्लान करने की सोचता है। शेर गधे को देखकर घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे ये कौन सा जानवर है? ये अपने जंगल का तो नहीं लगता। इस तरह से शेर डरते डरते उसके पास जाता है। इधर गधा भी उसे देखकर पूरी तरह डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत से शेर को बेवकूफ बनाने की सोचता है और वो उसे कहता है, कहाँ जा रहा है मुझसे बचकर? बेटा, आज तो तू कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि तू आज मेरा लंच जो बनेगा। आज तो भरपेट खाना खाऊंगा मैं। ये सुनकर गधा थर थर कांपने लगता है और वो अपना प्लान सोचकर अपनी आइडिया को शेर के सामने बताता है। वो कहता है, अरे खबरदार शेर, अगर ऐसा सोचा भी तो अपनी मौत को दावत मत दे। क्या कहा? तू और मुझे मारेगा? बड़ा आया मुझे मारने वाला, तेरी इतनी हिम्मत। मेरी हिम्मत पर मत जा शेर, अभी अभी मैंने 3 शेर को मार गिराया है। अब तू चौथा मत बन, सीधे सीधे अपने रास्ते निकल जा। तू मुझे सलामत दे,
ठीक है, तो फिर किसकी ज्यादा ताकत है ये जानने के लिए मैं तुझे एक काम बताता हूँ। वो करेगा तो मैं समझ लूंगा कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ हाँ, देखते हैं, अभी के अभी फैसला हो जाएगा। बोलो बोलो, क्या करना है? ये जो दीवार है, इसे जो कोई तोड़कर बताएगा वही ताकतवर होगा। अगर मैंने इस दीवार को तोड़ा तो तू मुझे नहीं खाएगा, और अगर मैंने इस दीवार को तोड़ा तो तू मुझे छोड़कर अपने रास्ते निकल जाएगा। बस इतनी सी बात? ऐसी फालतू शर्त तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देख देख, अब मैं इस दीवार को कैसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर शेर उस दीवार को अपने सर से मार मार कर तोड़ने लगता है। शेर बार बार उस दीवार को अपने सर से मारता ही रहता है, लेकिन वो दीवार टूटती ही नहीं। ऐसा कर करके शेर बड़ा थक जाता है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं रही थी। शेर थक कर कहता है, अरे मैं तो थक गया रे, अब तू ही अपनी ताकत आजमा कर बता मुझे। मुझे तो पूरा यकीन है शेर कि मैं एक ही बार में इस दीवार को तोड़ दूंगा। शेर के बार बार मारने से वो दीवार पहले ही कमजोर हो गई थी। फिर क्या, गधे के एक बार मारते ही वो दीवार टूट जाती है और गधा कहता है, देखा शेर, मैंने नहीं कहा था कि मैं तुझसे ताकतवर हूँ। अब सीधे सीधे तू अपने रास्ते से चला जा, वरना पहले के 3 शेरों जैसी तेरी भी हालत कर दूंगा। मैं हार गया और तू जीत गया, मैं जा रहा हूँ। इस तरह से गधे की चालाकी से गधा शेर को बेवकूफ बनाता है और अपनी जान बचा लेता है। फिर गधा उस जंगल से फिर से अपने मालिक के घर वापस जाता है और वही अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगता है। समझदार हिरण। एक पहाड़ के किनारे घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। वहीं पर एक हिरण अपने 2 बच्चों के साथ घास और पत्तियां खा रहा था। बच्चे इधर उधर खुशी से झूमते रहे और खेलते खेलते वो एक गुफा में घुस गए। ये देखकर हिरण बहुत डर गया। वो एक शेर की गुफा थी। गुफा के चारों ओर मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी। किस्मत से उस समय शेर गुफा के अंदर नहीं था। हिरण ने बच्चों को गुफा के बाहर निकालने की कोशिश की और उसी समय एक तेज दहाड़ सुनी। उसने कुछ ही दूरी पर शेर को आते हुए देखा। शेर गुफा की तरफ आ रहा था। अब गुफा से बाहर जाना खतरनाक था। उसने एक योजना के बारे में सोचा। शेर गुफा के करीब आ गया था। हिरण ने अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया, अरे बच्चों, रोते नहीं है, मैं तुम्हारे खाने के लिए एक शेर को पकड़ लाऊंगा। अच्छा डिनर करेंगे आज। शेर ने जैसे ही ये सुना वो परेशान हो गया। उसने सोचा, गुफा के अंदर अजीब आवाज कैसे आ रही है? मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर है। मुझे यहाँ से अपनी जान बचा के तुरंत भाग लेना चाहिए। इतना कहते हुए शेर उतनी ही तेजी से वहां से भागने लगा। एक सियार ने भागते हुए शेर को देखा तो पूछा, अरे आप बड़े डरे हुए भाग रहे हो? सियार के सवाल पर शेर ने कहा, मेरे दोस्त, मेरी गुफा में एक शक्तिशाली और भयंकर जानवर है। मुझे मार कर अपने बच्चों को खिलाने की बात कर रहा है और मेरा इंतजार गुफा में कर रहा है। इसलिए मैं बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। चालाक सियार अब निश्चित था, शेर एक कायर है। उसने शेर से कहा, डरो मत, कोई भी जानवर शेर की तुलना में उग्र और मजबूत नहीं होता। हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये है कौन। मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन शेर ने कहा, मैं मौका नहीं लेना चाहता। आप भाग सकते हैं, मुझे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। सियार ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो। आओ हम अपनी पूंछ को एक साथ मिलाएं, फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग पाऊंगा। शेर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। सियार ने अपनी और शेर की पूंछ गांठ में बांध ली। अब वो एक साथ गुफा की ओर चल पड़े। हिरण ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा। उसने फिर से आवाज लगाई। वो गुफा के अंदर खड़े अपने बच्चों की ओर चिल्लाया, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने दोस्त चतुर सियार से हमारे लिए एक शेर को पकड़ने के लिए अनुरोध किया था। अब देखो,
सियार ने हमारे लिए एक शेर पकड़ के लाया है और उसने शेर की पूंछ को अपनी पूंछ में बांध दिया है। अब ये शेर कहीं भाग नहीं सकता। बच्चों, जल्दी ही तुम्हें एक शेर का मांस खाने को मिलेगा। हा हा हा। शेर ने यह सब सुना और वो चौंक गया। उसे अब यकीन हो गया था कि सियार ने उसे धोखा दिया है। इसलिए शेर ने अपनी गुफा के अंदर बैठे भयंकर जानवर से बचने का फैसला किया। उसने दौड़ना शुरू किया और वो सियार के बारे में भूल गया। वो सियार को चट्टानों और कांटों पर घसीटता हुआ भागते भागते सियार को 2 चट्टानों के बीच में फंसा गया। शेर ने अपनी सारी शक्ति के साथ उसको खींचा और शेर जंगल के दूसरे हिस्से में भाग गया। इस तरह से हिरन और उसके बच्चे शेर की गुफा से बाहर निकल गए और अपने झुंड में सुरक्षित रूप से शामिल हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी: मन और बुद्धि की उपस्थिति खतरनाक परिस्थिति में भी आपको बचा सकती है। आलसी गधा, बंदर, कुत्ता और शेर। बंदर और कुत्ता दोनों बातें कर रहे थे। अरे दोस्त, अब क्या करे? शेर महाराज ने गधे को जंगल के सफाई का काम दिया था, पर देखो ये कैसे सोकर है। कब से इसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये उठ ही नहीं रहा। अरे, अब हमें ही साफ सफाई करनी होगी। शेर महाराज कल सफारी के लिए निकलेंगे और जंगल साफ सुथरा नहीं दिखाई दिया तो वो हमारे दोस्त गधे को सजा देंगे। इसे बचाने के लिए अब हमें ही जंगल साफ करना होगा। बंदर और कुत्ता अपने दोस्त आलसी गधे को सजा से बचाने के लिए जंगल को साफ करते हैं। आलसी गधा आराम से जगता है। तब बंदर और कुत्ता उससे कहते हैं, हो गई नींद गधे महाराज, बोलो और कुछ चाहिए तो वो भी ले आते हैं। हाँ यार, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। खाना मिलेगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। अरे तुमसे तो हम दोनों तंग आ चुके हैं। महाराज ने दिया हुआ काम किया क्या तुमने? अरे यार, मैं तो भूल ही गया। चलो आप कर लेते हैं। अरे पर मुझे तो बिना खाए पिए चक्कर आ रहे हैं। एक काम करो, आज के लिए ये काम तुम ही कर दो ना। हे भगवान, किस घड़ी में हमारा दोस्त बन गया ये समझ नहीं आ रहा। अरे गधे, कर दिया तुम्हारा काम, और कम से कम दोस्तों के साथ तो नाटक मत किया कर। अरे वाह, दोस्त हो तो तुम जैसे। चलो मैं फिर से सोने जाता हूँ। गधा फिर से सो जाता है। बंदर और कुत्ता अपना तो सर पकड़ लेते हैं कि तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, गधे की इस हालत के लिए तुम दोनों ही जिम्मेदार हो। तुम दोनों की वजह से वो और ज्यादा आलसी बन रहा है। अरे पर हिरन, हमने किया क्या है? हम भी तो उसे हमेशा आलस छोड़ने के लिए कहते हैं और समझाते रहते हैं। तुम दोनों उसे बिना समझाए उसकी हर बात मानते हो। उसे हमेशा बचाते रहते हो, जैसे कि आज किया। अभी भी वक्त है। अपने दोस्त को तुम खुद सुधार सकते हो। एक बार तो भी उसे सजा मिलनी चाहिए, तभी तो वो सुधरेगा। उसे उसकी जिम्मेदारी की जान होगी। हिरन की बातों से उन दोनों की आंखें खुल जाती है। वो दोनों अब गधे को सुधारने का ठान लेते हैं। वो दोनों दूसरे दिन से गधे से दूर रहने लगते हैं। गधा आराम से उठकर बंदर और कुत्ते से कहता है, अरे दोस्तों, आज महाराज ने क्या काम दिया है? मैं तो सभा में गया ही नहीं था। हम तुम्हारे नौकर नहीं है। क्या काम है ये तुम खुद जाके पता करो, और हाँ, अपना खाना भी आज खुद ही ढूंढ लेना। अरे आज ये तुम दोनों को क्या हुआ है? भला अपने दोस्त के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? वैसे मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मेरा मजाक कर रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? वो दोनों कुछ भी न कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब गधे को सारा काम करना जान पर आ रहा था। ऊपर से शेर ने आज भी उसे जंगल की सफाई का काम दिया था, पर आदत से मजबूर गधा हर बार आलस में सोते रहता है। उसका सफाई का काम पूरा ही नहीं होता। और जब शेर महाराज जंगल सफारी पर निकलते हैं, तब वो देखते हैं कि जंगल तो साफ सुथरा हुआ ही नहीं। तब वो गधे को तुरंत अपने पास बुलाते हैं और उसका कारण पूछते हैं। तब गधा कहता है, महाराज, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हो सका।
आपको तो पता है ना महाराज, मैं अपना काम किसी भी तरह बराबर और समय से करते रहता हूँ। गधा महाराज के साथ भी झूठ बोलता है। तब कुत्ता और बंदर वहाँ आते हैं। बंदर शेर महाराज से कहते हैं, महाराज माफ कर दीजिएगा, दरअसल आज तक गधे के सारे काम हम दोनों मिलकर करते आ रहे हैं, जिस कारण ये आलसी बन गया है और आज तो ये आपसे तबीयत का झूठा कारण भी बोल रहा है। शेर महाराज सारी बात समझ जाते हैं और गधे को सजा सुनाते हुए कहते हैं, अरे आलसी गधे, तुम्हें जंगल के 10 फेरे लगाने होंगे और फेरे लगाने के बाद जंगल की सफाई भी करनी होगी। चाहे कितनी भी रात हो जाए, लेकिन कल से बिना आलस के सारे काम करोगे तो ही तुम इस जंगल में रह सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। गधा शेर से माफी मांगता है। गधा उसे मिली हुई सजा पूरी करता है। जंगल से निकल जाने के डर से जंगल की वो साफ सफाई करता है। उसमें आए हुए इस बदलाव से बंदर और कुत्ता दोनों भी खुश हो जाते हैं। गधा उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों ने जानबूझकर ये सब किया ना, ताकि मैं सुधर जाऊं। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं आज से कभी आलस नहीं करूंगा। इस तरह से आलसी गधा सुधर जाता है। उस दिन के बाद से वो तीनों दोस्त मिलकर हर काम मिलजुल कर करने लगते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। मैजिकल एनिमल्स जंगलविल। एक जादुई जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर एक झुंड होकर अपने अपने जादू का लुत्फ ले रहे थे। जंगल में खुशहाली का माहौल चल रहा था। कभी हाथी अपने सूंड से लगातार पानी निकालने का जादू सबको दिखाता, तो कभी बंदर हवा में उड़कर अपने करतब दिखाता। अरे भाई, किसी को नहाना तो नहीं है? मैं अपनी सूंड से बारिश करने वाला हूँ। हाँ हाँ करो, बहुत मजा आएगा। और हाथी अपने सूंड से बारिश कर देता है। सभी जानवर हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। लेकिन उस जंगल में एक शेर भी था जो कि अपने जादू पर बहुत घमंड करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसा जादू और कोई नहीं कर पाता। शेर सबकी हमेशा बेइज्जती करते रहता। अरे तुम लोग ये क्या टुच्चे जादू दिखाते फिरते हो? मेरे पास सबसे बड़ा जादू है। मैं कभी भी कहीं भी गायब हो सकता हूँ। महाराज, जादू तो एक बहाना है। हम तो बस मजे में रहना चाहते हैं। जादू छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे अंदर हर चीज तुम लोगों से बेहतर है। ऐसे ही कोई राजा नहीं बनता, समझे? और शेर वहाँ से चला जाता है। पर उस जंगल में सिर्फ सुअर ऐसा प्राणी था जिसे कोई भी जादू नहीं आता था। पर उस जंगल के जानवर जितना उस शेर से नहीं डरते थे, उतना उस सुअर से डरते थे। उसके आते ही अन्य जानवर उससे पीछा छुड़ा के इधर उधर भाग जाते, क्योंकि भगवान ने उसे जादू तो नहीं दी थी, पर काली जुबान जो दी थी, जिससे वो जो भी बोलता वो सच हो जाता। भागो भागो, सुअर आ गया। अरे मैं तो उड़ चला, बाप रे, इसके मुंह नहीं लगना। अरे दोस्तों, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं, बस तुम्हें ही याद कर रहे हैं। हाथी भाई, तुम ही सच्चे मित्र हो, बाकी तो मेरे आते ही इधर उधर भाग जाते हैं। इतने में शेर वहाँ से गुजरता है। अरे ओ सुअर, कहाँ घूम रहा है? क्या तू भी अपना जादू दिखाएगा? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई जादू ही नहीं है। तभी तो तुझे कुत्ता भी मुंह नहीं लगता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरी बात सुन सुअर, अगर तुझे मेरी तरह बनना है तो मेरा नौकर बन जा, क्योंकि जब तक मैं हूँ मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मुझ जैसा ताकतवर कोई नहीं है और मैं गायब भी हो सकता हूँ। इसी तरह से मैंने कई जानवरों को खाया है। ये सुनते ही सुअर को बहुत गुस्सा आता है और सुअर गुस्से से शेर को बोलता है, अरे तुम बहुत ही दुष्ट प्राणी हो, तुम्हें तो गधा होना चाहिए था। बस फिर क्या था, सुअर के ऐसा बोलते ही अच्छा खासा शेर गधा बन जाता है। अरे ये क्या हुआ? मैं गधा कैसे बन गया?
और हाथी को ये देख बहुत हंसी आती है। वाह मेरे दोस्त, आज तुम्हारी काली जुबान ने कुछ अच्छा तो किया। इसे बहुत घमंड था अपने आप पर। और फिर क्या था, सारे जानवरों को शेर से छुटकारा मिल जाता है और अपना जीवन मजे से जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाता, पर हमें अपने किसी भी विशेषता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है। गधे के गले में घंटी। एक गांव में महेंद्र नाम का एक बढ़ई रहता था। गांव छोटा होने की वजह से उसे कोई काम नहीं मिलता था, जिस वजह से उसे परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक दिन महेंद्र अपनी बीवी आशा से कहता है, सुनो आशा, मैं सोच रहा हूँ कि ये गांव छोड़कर शहर में पैसे कमाने के लिए चला जाता हूँ। शहर में जैसे ही कुछ बंदोबस्त हो जाएगा तब मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। लेकिन मुझे लगता है आपको शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर यहीं पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। नहीं नहीं आशा, मुझे नहीं लगता कि इस गांव में हमें कोई काम मिलेगा। ऐसा कहकर महेंद्र शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। जाते जाते अचानक से उसे एक प्रसव पीड़ा से कराहते हुए एक मादा गधा दिखाई देती है। वो मादा गधा एक बच्चे को जन्म देती है। महेंद्र को उस पर बहुत ही दया आती है। बेचारी मादा गधा, इन्हें ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। कहीं दोनों किसी जंगली जानवर का शिकार ना बन जाए। महेंद्र ऐसा सोचकर उन दोनों को लेकर घर वापस आता है। महेंद्र को देखकर आशा उससे कहती है, अरे आप घर वापस आ गए, और ये गधा साथ में उसका बच्चा कहाँ से ले आए? महेंद्र आशा को पूरी बात बताता है। वो दोनों मिलकर उस मादा गधे और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। वो मादा गधे के बच्चे का नाम बबलू रखता है। अच्छी देखभाल की वजह से मादा गधा और उसका बच्चा कुछ ही दिनों के अंदर स्वस्थ हो जाते हैं। फिर महेंद्र मादा गधे का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसे पैसे मिलने लगते हैं। महेंद्र गधे के बच्चे का इस्तेमाल माल ढोने के लिए करने लगता है। आशा भी प्यार से बबलू के गले में एक घंटी बांध देती है, ताकि वो आसानी से उसे ढूंढ सके और वहीं पर भी हो तो उसका पता चल सके। इस तरह से माल ढोने का काम करके महेंद्र पैसे कमाने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं। कमाए हुए पैसों से महेंद्र और कुछ गधे खरीद लेता है और अपना व्यापार और फैलाता है। वो गांव का एक धनवान आदमी बन जाता है। अब महेंद्र के पास बहुत सारे गधे हो जाते हैं, लेकिन किसी वजह से उन सब में बबलू अपने आप को कुछ अलग ही समझने लगता है। एक दिन बबलू कहता है, अरे मेरी वजह से मालिक का व्यापार बढ़ गया है, जिस वजह से मालकिन ने मेरे गले में ये घंटी बांधी है, क्योंकि मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस तरह बबलू अपने आप पर घमंड करने लगता है और सबसे अलग सा रहने लगता है। एक दिन सारे गधे जंगल जाते हैं, तब वो सबसे दूर दूर रहता है। शाम होती है, सारे गधे घर जाने लगते हैं, पर तब बबलू को ना आते देख एक दूसरा गधा बबलू से कहता है, अरे ओ बबलू, क्या तुम घर नहीं आओगे? इस तरह जंगल में अकेला घूमना अच्छा नहीं है। ऊपर से तुम्हारे गले में घंटी बंधी है, उसकी आवाज से जंगली जानवरों को पता चल सकता है और तुम खतरे में पड़ सकते हो। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं डरता किसी जंगली जानवर से। मुझे तो लगता है कि तुम लोग ही चलते हो मेरी इस घंटी से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी, हमें उससे क्या। इस तरह से वो सारे गधे बबलू को समझाते रहते थे, उसे बार बार चेतावनी देते रहते थे, पर बबलू घमंड में किसी की भी बात नहीं सुनता था। ऐसे ही एक दिन सारे गधे जंगल से हरी पत्तियां खाकर घर लौट रहे थे, पर बबलू है कि जंगल में ही घूम रहा था। तब एक गधा उससे कहता है, अरे बबलू, चलो घर चलते हैं, देखो अंधेरा होने को आया है। इस वक्त जंगली जानवर शिकार के लिए निकलते हैं। अरे तुम जाओ, मुझे नहीं आना तुम सबके साथ घर वापस। जब मेरी मर्जी होगी तभी मैं वापस आऊंगा घर। ऐसा कहकर बबलू अकेले ही जंगल घूमने निकलता है। बाकी के गधे घर की तरफ जाते हैं।
उधर बबलू जैसे ही चलता था उसकी घंटी बजने लगती थी। वो जहाँ जहाँ पर जा रहा था वहाँ घंटी की आवाज आने लगती है। अब उस घंटी की आवाज जंगल का शेर सुन लेता है और वो कहता है, अरे लगता है कोई पालतू जानवर जंगल में घूम रहा है। वाह, आज तो स्वादिष्ट शिकार मिलने वाला है। शेर ऐसा सोचकर घंटी के आवाज का पीछा करने लगता है। आवाज का पीछा करते करते शेर को एक हष्ट पुष्ट गधा दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। शेर गधे का पीछा करके उस पर हमला कर देता है और उसका शिकार करके उसे खा लेता है। काश बबलू ने अपना घमंड छोड़कर सबकी बात मानी होती तो आज वो जिंदा होता। इससे हमें यही सीख मिलती है कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है।